नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में है आकाश जो कि करीबन 5 साल से थिएटर कर रहे हैं और ये हैं आकाश। नमस्कार। हाँ, तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि थिएटर में क्या क्या चीज़ें जो है सीखने लायक रहती है एक्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको एक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको थिएटर ही करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आकाश से कुछ चंद सवालात करते हैं ताकि आपको आपकी लाइफ में एक्टर बनने के लिए सहायता और मदद मिले उससे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हेलो सबको, मेरा नमस्कार। मेरा नाम है आकाश कुमार। मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, जौनपुर से। यहाँ गोरेगांव ईस्ट में रहता हूँ, मुंबई में मैं, और मेरी पूरी फैमिली रहती है। मैं आज बात करूँगा थिएटर। बहुतों के मन में ये ख्वाहिश होती है कि यार हमें थिएटर करना है, हमें एक्टिंग सीखनी है, हमें एक्टर बनना है। लेकिन ये सोचना और कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल लगेगा। लेकिन हाँ, मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो मैं आपको आज थिएटर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। 4 साल थिएटर किया और अभी भी मैं थिएटर में सक्रिय हूँ, कंटिन्यू हूँ। मैंने कौन कौन से प्ले आपने किए हैं? मैंने चेखव की दुनिया किया है, उसके सारे प्ले किए हैं। उसमें एंटोन चेखव, ये बहुत बड़े राइटर हैं रूस के, और इनके प्ले हमने अंधेरी वेस्ट में तमाम स्टूडियो में किए हैं हमने। इनके बड़े बड़े प्ले होते हैं, महान राइटर हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस प्ले है ये। और मैं आपको बता दूं, और मैंने तफ्तीश किया है राजेश कुमार जी का लिखा हुआ प्ले, और मैंने आधे अधूरे किया है मोहन राकेश जी का लिखा हुआ प्ले। जानना चाहेंगे कि प्लेस के अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं लोगों को? जी हाँ, प्ले के अंतर्गत जब हमारे पास कोई स्टूडेंट या फिर किसी को सीखने की इच्छा होती है, वो आता है, तो थिएटर का एक रूल होता है कि अगर आप थिएटर में जा रहे हैं एक्टिंग सीखने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि थिएटर एक दिन में नहीं होता है, यहाँ सालों गुजर जाते हैं। इसका कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं होता, क्योंकि बहुतों के मन में होता है कि कोई कोर्स हो 6 महीने का, 1 साल का, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप थिएटर में एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। सपोज दैट आपको इम्प्रोवाइजेशन सिखाया जाता है, इम्प्रो कैसे किया जाता है। कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी आपने देखा होगा किसी महान एक्टर के जो फिल्म होते हैं वो इंटरव्यू में बोलते हैं, यार मैंने ये सीन किया, इस सीन में ये स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी, मैंने खुद से वहाँ पे बोला, जो मन में आया वो मैंने बोल दिया और वो सिचुएशंस के हिसाब से मैच कर गया। उसे बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन करना। तो इम्प्रोवाइजेशन एक एक्टर को आनी चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जिनको एक्टर बनना है। हम ब्रीदिंग पे काम करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग के बगैर आप डायलॉग का आपका स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। आप एक डायलॉग बोलेंगे, दूसरे डायलॉग को बोलने के लिए आपको ब्रीदिंग क्या नीड होगी। तो ब्रीदिंग का सबसे बड़ा खेल है एक्टिंग में। तो इम्प्रोवाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको ऑब्जर्वेशंस करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये नहीं कि हमने किसी को देख लिया, वो बैठा है, वो खड़ा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया। देखो वो तो ठीक है, वो तो आउटर हो गया ना, आउटर साइड। आप उसके इंटरनली पार्ट को ऑब्जर्व करिए। वो कहाँ से बिलोंग करता होगा, क्यों बैठा है, क्या सोच रहा होगा, उसके थॉट क्या रहे होंगे, वो क्यों इतना डिप्रेशन में है या फिर क्यों इतना खुश है वो। तो आप उसके एक एक मोमेंट पे ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या लिया है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ब्लॉकिंग का ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको कौन से शॉट में, कौन से सीन में कहाँ पे जाना है, तो ब्लॉकिंग कहते हैं उसको। तो ब्लॉकिंग की समझ भी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा बहुत लाइट्स का नॉलेज होना चाहिए कि लाइट्स एक्टर पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, कहाँ पे पड़ना चाहिए, कहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, उसकी भी समझ बहुत ज़रूरी होती है एक एक्टर के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्रोवाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गए। एक्टिंग में फाइव सेंसेस पे भी बहुत सारे एक्टर्स काम करते हैं और करना भी चाहिए। ये बहुत बड़ा रोल है एक्टिंग में। और थिएटर में हम ये भी सिखाते हैं कि 5 सेंसेस पे कैसे काम किया जाता है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सबके पास 5 सेंसेस होती है। देखना, सुनना, महसूस करना और टच करना और टेस्ट का है। तो ये 5 सेंसेस होते हैं जो सारे एक्टर्स को पता होना चाहिए और इस पर कैसे काम किया जाता है। कभी कभी हम कोई भी एक सीन लेते हैं, हमें इमेजिनेशंस करना पड़ता है। और इमेजिनेशंस आते कहाँ से? आपके पिछले थॉट से आते हैं। सपोज दैट हमको चाय पीना है या फिर हमको एक
ड्राइंग करनी है। अब यहाँ पे ड्राइंग के लिए हमारे पास कोई पेपर नहीं, कोई पेन नहीं है या फिर पेंसिल नहीं है, हमको ड्राइंग करनी है। हमने देखा है लोगों को ड्राइंग करते हुए, हमने महसूस किया है, हमने खुद किया भी है कहीं ना कहीं। तो हमारे सामने हमें एक इमेज बनानी पड़ेगी कि हाँ ये पेपर है हमारा, ये वाइट कलर का और हमारे हाथ में पेंसिल और हम ड्राइंग कर रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से आपको ड्राइंग दिखानी है, इसे बोलते हैं इमेजिनेशंस। तो इमेजिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है, जो 5 सेंसेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशंस, ये भी आपके लाइफ से ही जुड़ी होती है। आपके घर में सपोज दैट कोई एंट्री करता है, आपके मामा ताऊ, आपके पापा, आपके भाई मौसा, जो भी हैं XYZ दोस्त यार, आप बार बार उनको देखते हो, आप पहले उनको ही ऑब्जर्व करो, आप देखो उनको, वो आपसे कैसे मिलते, कैसे उठते, कैसे बात करते हैं। जब कभी कोई सीन होता है, कोई रोल होता है, तो याद करो कि यार वो इंसान आता है मुझसे बार बार पूछता है कि यार मुझे स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, मुझे अच्छी जॉब करनी चाहिए, मैं एक्टिंग लाइन में क्यों। तो उनकी समझ अपनी होती है एक अलग, तो वो भी एक कैरेक्टर है हमारे लिए। हमारे लिए हर एक इंसान एक कैरेक्टर है, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाहरी चीज से नहीं होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसे हर कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप पर्दे पे या फिर आप थिएटर में प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का जो सोल होता है, इंटरनली पार्ट, उसको महसूस करना, उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बोलते हैं कि 9 रस होता है, 9 रस पे हम काम करते हैं, ये 9 रस आपने सीख लिया, आप एक्टर बन जाओगे, आपको एक लाइन्स में 9 रस को, एक लाइन्स को 9 तरीके से बोल दो, 9 मूड्स यानी 9 इमोशंस में, हाँ आप उसको कर दो तो आप एक्टर हो जाओगे। ये गलत बात है। एक्चुअली 9 रस होते भी नहीं है, वैसे तो 8 रस होते हैं, नाट्य शास्त्र में लिखा है 8 रस होते हैं, और अपडेटेड वर्जन 11 हो गया है देखा जाए तो। इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, इसको देखो, रसों को क्या है कि जो देखो एक्टर क्या है ना, एक्टर से भाव को जीता है, इमोशन को जीता है, ठीक है। वो जो रस निकलते हैं ऑडियंस के लिए ही रहते हैं। जिस तरीके से बोला जाता है रौद्र रूप है, हाँ, और खुश है, हाँ, इस तरीके से ये जो 9 मूड्स है आपके रौद्र रस में आते हैं, ये क्रोध में आता है, और आपका करुण रस है जो कि बहुत ही पीड़ादायक, दुखी होता है करुण रस। आप ये देखिए, आपका वात्सल्य रस जो अभी ऐड हुआ है, जिसमें माँ बेटे का प्यार दर्शाया जाता है। भक्ति रस जो ईश्वर से और शिष्य का या भक्त का जो एक रिश्ता होता है, एक नाता होता है। ये 2 रस जो ऐड हुए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। बाकी तो करुण रस हो गया, रौद्र रस हो गया, अद्भुत रस हो गया, वीर रस हो गया, हास्य रस हो गया, और इस शांत रस जो आपने, शांत रस का सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे एक्टर को समझ में नहीं आता शांत रस होता क्या है। देखो, अगर आप किसी भी कैरेक्टर से आप बहुत ऊपर उठ गए हो, तो वहाँ शांत रस का उपयोग होता है। या फिर आप किसी चीज से बहुत खाली हो गए हो, मतलब आप अपने मन से बहुत खाली हो गए, तो अकेलापन हो, बहुत खालीपन महसूस कर रहे हो, तो वहाँ पे शांत रस का उपयोग होता है। और लोग इसको सही से दिखा नहीं पाते, कर नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये गलत है, लोगों को गलत फहमी होती है कि शांत रस नहीं, बस बैठा हूँ खामोश होकर तो शांत रस होता है। ऐसा नहीं होता है। आपको जब तक अंदर से महसूस होगा कि यार अब कुछ नहीं, दुनिया मिथ्या लग रही है, बस मैं सबसे ऊब चुका हूँ, खत्म, कहानी सब खत्म, तो वहाँ पे ये रस का उपयोग होता है। लेकिन एक्टर सिर्फ भाव जगाता है, रस तो ऑडियंस को मिलता है। सपोज दैट अगर हम ही दिल से रोने लगे, सारी चीजें होने लगी, तो हम तो बह जाएंगे ना उसमें। जैसे एक फिल्म है दिलीप साहब की, उसमें वो जो रोड पे खड़े होकर चिल्लाते, अरे कोई है भाई बचाओ, मेरी बीवी रो रही है, या फिर मेरी बीवी बीमार है, प्लीज कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन वहाँ पे वो दिलीप साहब इस तरीके से नहीं प्ले कर रहे थे कि आप उनके इमोशंस, उनके जज्बात को देख के ऑडियंस रो दी थी। तो ऑडियंस को रुलाना तुम्हारा काम है। जैसे गन्ना पिसता है, रस बाहर निकलता है। तो रस क्या है? रस ऑडियंस के लिए होते हैं। जो भी आप कैरेक्टर करते हैं, वो कैरेक्टर आप बस भाव उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें, रस जो होता है वो ऑडियंस के लिए रहता है। तो ये होता है 9 मूड्स के लिए। जो लोग कहते हैं 9 मूड्स, एक्चुअली में होता नहीं है दोस्त, 8 ही रस होते हैं। 2 रस जो मैंने बताया आपको ऐड हुए, भक्ति रस और एक वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जैसे अभी क्या है, श्रृंगार रस हो गया जैसे आपने बोला। तो श्रृंगार रस का क्या है कि प्रेमी प्रेम का, या फिर मोहब्बत, पति पत्नी का प्यार हो गया श्रृंगार रस। लेकिन जो वात्सल्य रस होता है वो पिता के लिए भी हो सकता है, भाई के लिए भी हो सकता है, माँ के लिए हो सकता है। और जब हम कभी कोई भी प्ले पढ़ते हैं, या फिर हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, तो उसमें आपको समझना पड़ता है कि यूनिट्स क्या है,
और टेक्स्ट सब टेक्स्ट क्या होता है। देखो जो स्क्रिप्ट जो प्ले आप पढ़ते हो उसको टेक्स्ट बोलते हैं सीधा सीधा, लेकिन उसके जो इंटरनलिंग जो मीनिंग्स होती है उसको सब टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे सपोज दैट एक लाइन्स लिखी है कि सोहन आज बहुत दुखी है और वो घर नहीं जाएगा क्योंकि बहुत दुखी है। सोहन आज दुखी है, वो घर नहीं जाएगा इसलिए। ये एक लाइन से इसको आप टेक्स्ट बोलते हैं, लेकिन इंटरनली उसका सब टेक्स्ट क्या है, वो दुखी है और वो घर जाना नहीं चाहता है, ये उसका अर्थ निकलता है। तभी ना देखो बहुत लोग होते हैं स्क्रिप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता क्या ये स्क्रिप्ट क्या क्या रहा है। आप स्क्रिप्ट को 10 बार 20 बार पढ़ोगे तो आपको उसमें से चीज़ें निकलने लगती है, महसूस करो कि हाँ यार ये चीज़ें यहाँ पे ये निकल रही है, यहाँ पे मुझे इस पॉइंट को मुझे उठाना है, इस पॉइंट को मुझे गिराना है, और ये होता है। जो शब्द कहीं हम किसी प्लेस को बोलते हैं, सपोज कि यार हम गए थे ताजमहल, अब ताजमहल इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो शब्दों पे जोर देना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से शब्द पे आपको जोर देना है। स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो ये चीज़ें होती हैं। आप वॉइस एंड स्पीच के भी आप अगर जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, वॉइस एंड स्पीच देखो क्या है कि लोग बोलते हैं मेरी डिक्शन सही नहीं है, मैं हिंदी सही से नहीं पढ़ पाता हूँ। देखो इसको कैसे हम सुधारें, सीधी सी बात है। देखो बहुत लोगों ने एक्सरसाइज किया होगा, बहुतों को पता होगा, शायद आपको भी पता होगा कि एक पेंसिल लेनी चाहिए, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं होता है। पेंसिल लो, अपनी जबान पर लगाओ, दांत से पकड़ो उसको कस के, और स्क्रिप्ट खोलो, उसको चबा चबा कर पढ़ो, एक एक शब्द क्लियर पढ़ो। आपका जॉ दुखेगा मानता हूँ, लेकिन तकलीफ होगी, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। कभी 5 मिनट पढ़ो, कभी आप धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बनती है तो आप 15 मिनट पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए। हम तो अब उस दौर से गुजर रहे हैं, हम तो अगर सारा दिन भी लगा के पढ़े हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ दोनों जॉ के बीच में पेंसिल को यस ऐसे तो निकलेगी नहीं ना? निकलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ है ना, ये देखिए आप सपोज दैट ये है, ये प्रैक्टिकली हो जाएगा ना, तो पता चलेगा आपको। इसको पेंसिल को देखो ऐसे पकड़ लो। अब मैं कोई भी लाइन से आपको बोलता हूँ, कितना क्लियर आएगा। जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे ही आपके डिक्शन सही होंगे और आपका जॉ खुलेगा, आपकी ज़बान नहीं फंसेगी। और वॉइस क्या आवाज़ होता है, आवाज़। हम बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप मेडिटेशंस करेंगे, ओम का जाप करेंगे और सारेगामापा करेंगे तो आवाज़ गहरी होती है। नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर आपको अपनी आवाज़ में दम रखना है तो करिए, बेशक करिए। लेकिन सारे एक्टर्स अगर अपनी आवाज़ को गहरी बना लेंगे तो कोई कैरेक्टर ऐसा रहता है जो आवाज़ पतली भी रहेगा। तो अब सारे एक्टर्स आजकल इसी एक ही रूट में भाग रहे हैं, तो कुछ आपकी जैसी आवाज़ है वही अच्छी है। तो वॉइस के लिए आपको ज़रूरी नहीं होगा, हाँ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेंट्रेट के लिए। मेडिटेशंस करेंगे आप तो आप थोड़ा अपने आप को एक अच्छा महसूस करेंगे, आप कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी रिलैक्स रहती है, तो वो करिए। वॉइस के लिए, स्पीच के लिए आप बड़े बड़े मोनोलॉग उठा लीजिए, कोई प्ले, कोई स्टोरी, बड़े बड़े लिखे हुए नाटक या फिर स्टोरी जयशंकर प्रसाद जी की, आप रामधारी सिंह दिनकर जी का कोई भी एक स्टोरी उठाइए पढ़िए, या फिर मंटो साहब का पढ़िए, धर्मवीर भारती जी का पढ़िए। गिरीश कार्नाड के भी बहुत सारे नाटक हैं, और से बहुत एंटन चोखो के भी हैं लिखे हुए बहुत सारे नाटक। आप कोई भी उठाइए, अगर आपके पास नाटक या स्टोरी नहीं मिल रही है, उपलब्ध नहीं है, तो गूगल करिए प्लीज़, कोई एक पेज उठाइए और अपनी हिंदी सुधारिए। आप ये पेंसिल लगाकर पढ़िए, देखना आपको रिजल्ट 1 महीने के अंदर ना दिखे तो मेरा नाम आकाश नहीं, बहुत अच्छा आएगा आपके पास रिजल्ट। और वॉइस एंड स्पीच की बात ये हो गई, लेकिन डिक्शन और भी जो श बहुत सारे जो हरियाणवी होते हैं उनका कुछ और ही होता है ना, सबकी अपनी एक मातृभाषा होती है, जहाँ जो जिस राज्य से बिलोंग करता है, एक टोन एक होता है कि ये मराठी है, इसका टोन आता है, तो वो टोन कैसे जाएगा, जाहिर सी बात है आपको बोलना पड़ता है। आप कंटिन्यू आप अगर पढ़ोगे, आप पेंसिल लगा के पढ़ोगे, वैसे पढ़ोगे तो एक सुधार आता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रक्रिया चलेगी, बड़ी स्लो चलेगी, लेकिन एक दिन आपको रिजल्ट बहुत तगड़ा देगा। जब आप ही किसी से बात करेंगे तो लगेगा नहीं कि आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो या हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, तो वो दिखता है एक्टर के अंदर। और लैंग्वेज की नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अदर स्टेट की लैंग्वेज पता है तो यार आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट
माइथो की पकड़ होनी चाहिए, उर्दू अल्फाज आने चाहिए और हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आपको बॉलीवुड में काम करना है तो मुझे यही लगता है। और उर्दू अल्फाज कैसे होगी, क्योंकि ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। नुक्ता जो हम लोग बोलते हैं यार यहाँ पे ज है, फिर ज कैसे हो गया, फ है तो फ कैसे हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नुक्ता देखो हिंदी के 5 अक्षरों में ही लगता है नुक्ता, क, ख, ग, ज और फ, इसमें ही नुक्ता लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि नुक्ता कहाँ पे। बाकी तो सब हिंदी है लगभग। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने को, वही चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। और हम बात करेंगे, अगर हम थिएटर में हैं तो हम जब कोई भी एक नाटक जब पढ़ते हैं, उस कैरेक्टर को पढ़ते हैं, तो हमें पहले उस कैरेक्टर के ऊपरी सतह को पढ़ना है, उस लिखे हुए स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ना है। हाँ, आपकी मेमोरी शार्प करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दादा 7 क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए। मुझे मतलब ये मेरा ओपिनियन है। पहला तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है आपको, और कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको थिएटर या एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु तो चाहिए आपको एटलीस्ट। तो आप या तो थिएटर ज्वाइन करिए या तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट। मुझे तो लगता है थिएटर, बिकॉज मैंने थिएटर किया है, थिएटर से ही चीज़ें मैं करता हूँ, और बहुत से बड़े बड़े एक्टर थिएटर से गए। मैं ये नहीं बोलता कि एक्टिंग सीखने के लिए आपको थिएटर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना ही ज़रूरी है, तभी आप एक्टर बनेंगे। अगर आपके अंदर चाह है तो राह है, ठीक है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, जुनून है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं बैठे बैठे। अब तो गूगल पे सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट एक गाइड करने वाला इंसान तो होना चाहिए। अगर वही नहीं है तो आपका सही गलत बताएगा कौन। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आप ग्रुप में जाएंगे, थिएटर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे नाटक करेंगे, पढ़ेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। दूसरा ये है कि आपकी शार्प मेमोरी होनी चाहिए। शार्प मेमोरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमें सेट पर या फिर कहीं भी हमें तुरंत स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है, समय नहीं है, 15-20 मिनट का टाइम देंगे, 1 पेज है, तो कैसे याद करेंगे। याद ही करना ज़रूरी है, वो तो बात की बात मैं बताऊंगा कि याद करके भी क्या क्या चीज़ें होती है अंदर। स्क्रिप्ट याद करना एक छोटा सा पार्ट है एक्टिंग का, सिर्फ याद करना छोटा सा पार्ट है। आपको याद हो गया, आप सोचो यार मुझे तो याद है, मैं तो बोल भी सही रहा हूँ, फिर भी ये लोग क्यों मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे, या फिर मेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। भाई बात वो नहीं होती है, मैंने बताया ना, बताऊंगा इस पर मैं आपको। तो शार्प मेमोरी बहुत ज़रूरी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी, आपको डेली 2 लाइनें याद करो। कोई भी स्क्रिप्ट उठा लो, कोई कविता उठा लो, कोई शायरी उठा लो, आप 2 लाइनें याद करना स्टार्ट करो। अगर आपकी मेमोरी इतनी गंदी है तो चलो 2 लाइनें आपको 2 दिन में नहीं याद होती, 10 दिन में याद होगी। ये कंटिन्यू अगर आपका रहेगा ना मेरे भाई, तो 5-6 महीने के अंदर आप पूरा 1 पेज याद कर लोगे। याद करने की मेमोरी बढ़ाइए आपको तुरंत। और आपको क्या नहीं याद, सोचो आपकी शार्प मेमोरी रहेगी तो आपको ब्लॉकिंग भी याद करना है कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा को एक्टर कहाँ से आएगा, मुझे कहाँ जाना है, ये सब आपको याद करना है। आपको स्क्रिप्ट, आपको अपना कैरेक्टर याद रखना है, आपको अपनी स्क्रिप्ट याद रखनी है, आपके डायलॉग्स याद रखने हैं, बहुत सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डायलॉग्स ही होता है याद करना, ठीक है। आपके कॉस्ट्यूम क्या है भाई, हाँ भाई ये है मेरा कॉस्ट्यूम, बहुत सारी चीज़ें होती है। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एम्पैथी। उसे बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर मानते हैं कि एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, मैं बोल रहा हूँ सहानुभूति। ये नहीं कि यार अब आप बोलेंगे एम्पैथी एक्टिंग में क्या रोल प्ले करेगा, मैं आपको बताता हूँ एक्टिंग में क्या रोल प्ले करेगा। एम्पैथी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको कैरेक्टर की समझ होती है। आपके आसपास कई लोग मिलते होंगे, डेली मिलते हैं, कोई अपना दुख सुना रहा है, कोई अपनी खुशी बयां कर रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, वो आपसे अपनी शरारतें बता रहा है। आप सुनिए गौर से, और उसकी जगह खुद को उसकी जगह रख कर देखिए और फील करिए कि काश अगर मैं उसकी जगह होता या रहूं तो क्या सच में ये चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी घटती। तो एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्पैथी समझते हैं तो याद रखना, आप हर कैरेक्टर को समझने लगेंगे। कोई भी स्क्रिप्ट आपके पास आएगी, जो भी कैरेक्टर आप करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें 2 खुशी इमोशंस तो रहेंगे ही ना, तो किसी ना किसी से तो रिलेट तो करेगा ही ना, तो उसके इमोशंस आप उठाकर अपने साथ उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है।
अब गौर से उसकी बातें सुनिए। अब भले उसकी मदद मत करिए, आपके पास नहीं है, आप करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसके दुख को समझिए तो सही, सुनिए तो सही, क्या कहना चाह रहा है वो, क्यों इतना दुखी है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो यही सब कैरेक्टर हमारे समाज से उठ के हमारे सामने आते हैं और हम यही प्ले करते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, चाहे प्ले हो, कोई भी हो। तो हमें बात कर ले तीसरी एम्पैथी की, शार्प मेमोरी की बात कर ले, कॉन्फिडेंट की बात कर ले। अब हम चौथी करेंगे, आपकी सबसे अच्छी बात लिसनिंग। गुड लिसनर होना चाहिए। एक एक्टर को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो सही मायने में जवाब कैसे देंगे, है ना। क्योंकि एक एक्टर की सुनने की क्षमता अगर बहुत अच्छी है तो अपने को एक्टर को प्रॉपर सुनेगा, तभी ना उसका आंसर देगा। दादा आप मुझसे कुछ पूछिए, कुछ भी कोई सवाल पूछिए। तो जो इन शॉर्टकट मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, जैसे आपको कम शब्दों में अगर बताना है तो जल्दी से जल्दी आप थिएटर में क्या क्या चीज़ें जो है सिखाते हैं, तो वो थोड़ा इन शॉर्ट आप थोड़ा बताएंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। और जो मैं अभी तक फिलहाल बताया हूँ, एक्चुअल में वही सब चीज़ें होती हैं और वही मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ थिएटर में। तो ये होती है लिसनिंग। जो मैंने अभी दादा ने मुझसे कुछ भी पूछा, हमने उनको बोला कि हमसे कुछ भी पूछिए, हम आपको बताते हैं। स्टार्टिंग से आपने जो जो भी चीजें बताई, शॉर्ट को 1 मिनट के अंदर किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, शार्प मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी आपको समझ आनी चाहिए कि एम्पैथी किस तरीके से काम करती है, जैसे मैंने बताया। और गुड लिसनर होना चाहिए, एक एक्टर को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। एक और सबसे बड़ी बात, आपका एक भी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री में काम करना तो आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो आप खो जाएंगे भाई। और जैसा आपने बताया कि स्क्रिप्ट को इतने समय लगाना, फिर तो उसको एक्टर बन ही नहीं सकता। 1 महीने में 1 पेज को याद करेगा तो फिर वो मुश्किल है। हाँ। क्योंकि आदमी के अंदर उतना पोटेंशियल तो होना ही चाहिए, तभी उसको एक्टर बनने की राह पे चलना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया। मैं तो चाहता हूँ सवाल पूछिए। देखिए, मेरा जो यहाँ तक मैंने इतने दिनों काम किया है, तो 2-2 लाइन को याद करने का मतलब पहले आप 2 लाइन लीजिए 1 पेज की, उसको याद की, उसके बाद आगे की 2 लाइन पकड़िए, फिर इन 4 लाइन को साथ में बोलिए, फिर आगे की 2 लाइन पकड़िए, फिर ये 6 लाइन को साथ में। बिल्कुल। बाकी आप मैं बता रहा हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। देखो, मेरे कहने का तात्पर्य, मुझसे कई लोग मिले हैं और जब वो मेरे मोनोलॉग देखते हैं, मेरी स्पीचेस देखते हैं, बोलते हैं इतने बड़े बड़े लाइन्स तो मैं नहीं याद कर पाऊंगा। एक्चुअली मुझसे एक शब्द भी याद नहीं होता है। मैं उन पे ये बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टर, आपकी तरह शार्प मेमोरी सबकी नहीं होती है, बहुतों की वीक होती है, वो बेचारे 2 लाइनें भी याद नहीं कर पाते। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और जैसे आपने बोला कि इतना पेशेंस नहीं रहता, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना। एक्टिंग एक तपस्या है। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने हो। दैट्स इट। क्योंकि क्या है कि कब तक आप सक्सेस होंगे वो कहीं लिखा नहीं है, तो आप कब तक वो चीज़ें करेंगे। देखो, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो मैं जाहिर सी बात बोलूँगा, आप पूरा पेज याद करिए। अच्छा, एक प्ले को कितने दिनों में तैयार किया जा सकता है? मैक्सिमम नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, चलो 1.5 महीना। 1.5 महीना बहुत होता है। यस बहुत ज्यादा हो गया, पूरा कंठस्थ एकदम कंठस्थ हो जाता है। कितनी रहती है एक प्ले की आपके अनुसार? देखिए, वैसे तो होता है 1 घंटा 15 मिनट होता है, कोई प्ले 1.5 घंटे का होता है। यस, और कोई छोटे भी प्ले होते हैं तो वो 35-40 मिनट के होते हैं। अच्छा। तो ऐसे भी होते हैं। और हमारे ही थिएटर में नुक्कड़ नाटक भी होता है। और जो रिहर्सल्स आप कराते हैं स्टूडेंट्स वगैरह को, तो किस तरीके से कराया जाता है? देखो, क्या है कि जब एक्टर आता है, स्टूडेंट आते हैं पास में, कहाँ से शुरुआत? यस। हम पहले बैठते हैं, 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में रहते हैं, नो साउंड, ख्यालों में खो जाते हैं। ख्यालों में मेडिटेशन जरा मैं गाइड करता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट रहते हैं वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। पहले 15 मिनट वो ध्यान में रहते हैं। उसके बाद उन्हीं ध्यान को हम तोड़ते नहीं है, फिर हम उनको उसी ध्यान में गाइड करते हैं कि सपोज दैट इन द सेंस किस तरह का ध्यान लगाएगा सामने? ध्यान ये लगाएगा कि उसके आसपास जंगल है, चिड़िया है, वो झरने के पास पहुंच गया है। कभी ये भी होता है कि आंखों को थोड़ा बंद करके फील कर। हाँ, आंखों को बंद करके आंखें खोलोगे तो फिर तो मतलब ही नहीं है। आंखें क्यों खोलोगे? हाँ, ध्यान लगाना पड़ता है। जब आप मेडिटेशन से उठते हैं तो आपको उसी में एक एक्सरसाइज होती है,
जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशंस में जाती है वो चीज़ें। तो हम क्या बिठाते हैं, आंखें बंद करवाते हैं और उनको ये महसूस करवाते हैं कि आप घर में बैठे हो, आपके घर में अचानक पैसा आ गया, आप कैसा रिएक्ट करोगे? आपके घर में अचानक किसी की डेथ हो गई, आप कैसे रिएक्ट करोगे? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आप कैसे रिएक्ट करोगे? और बात इमोशन पे ही नहीं होती है, बात हम खुशी पे भी जाते हैं, हम अद्भुत पे भी जाते हैं कि आप सितारों में हो, आसमान में हो, सितारों के पास हो, चांद आपके पास है, आप वहाँ पे उड़ रहे हो, खेल रहे हो, उसको एहसास करिए। आप फ्लाई कर रहे हो, खुश हो। तो हर एक चीज तरीके से पहले तो यही होता है। आप कितना एक पेज उनको याद कराते हैं? देखिए हमारे बिल्कुल हमारे पास जो एक्टर्स आते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक दिन में एक पेज याद कर ले। हमारा फोकस याद कराने पे नहीं होता है, हमारा फोकस होता है सीन को समझना। सबसे पहले तो पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब किया। यस, पहले तो रीडिंग्स होती है, मैं बता रहा हूँ। कैरेक्टराइजेशन है, यस, ये बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम्हारा ये है। ऐसे नहीं डिसाइड होता है। हम ऐसे डिसाइड नहीं कर देंगे कि तुम राजा बनोगे, तुम चोर बनोगे, तुम ये बनोगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। हम पहले को हर लाइंस याद करना। देखो हम बता रहे हैं हमारे तो सामने वाले को पकड़ना। जी हाँ, हमारे जो थिएटर में आते हैं, हमने बताया मेडिटेशन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैठते हैं, पहले सारे गामा पे काम करते हैं, क्योंकि सारे गामा बहुत जरूरी है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा गा मा। तो इस तरीके से हम करते हैं, तो हमको करना बहुत जरूरी है। ये आवाज के लिए भी होता है, आपकी अच्छी आवाज होती है, आपकी ब्रीदिंग पे काम हो जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो मैं आपको दिखाने चलूँगा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जो हमारा सुर सा से लेकर ऊपर तक गया था, इसे आरोह कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे तक आया उसे अवरोह कहते हैं। तो ये सारे गामा करना बहुत ज़रूरी है, थिएटर में लोग करते हैं। इससे आवाज़ गहरी होती है, ब्रीदिंग पे काम हो जाता है, आपको डायलॉग्स बोलने में बहुत आसानी मिलती है। आप करिए तो सही है चीज़ें। और ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम थोड़ा वॉक करते हैं फ्री होके। वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना कुछ सोचे समझे आपको अपनी बॉडी को बैलेंस बना के वॉक करना रहता है। तो वॉक करते हैं, उसके बाद हम बैठते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक एक्टर की बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि बॉडी बना कर आओ, एक्टर के अंदर एक्टिंग आनी बहुत ज़रूरी है। बाकी तुम बॉडी बना के आओ, तुम सिंपल आओ, तुम जैसे हो वैसे ही बेस्ट हो। तो फ्लेक्सिबल के लिए अगर आपको डांस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है एक थिएटर क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम एक स्क्रिप्ट उठाते हैं और स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। अगर जो एक्टर्स बहुत नए होते हैं, उनको थोड़ा बहुत AIOU करके 5 अक्षर होते हैं, जो AIEOU वोवेल्स, इस पे हम काम कराते हैं, ताकि बच्चे का जो जबान है वो क्लियर रहे। तो वो AEIOU, हम तो जबान बोलते हैं, जुबान होता है, उसे जुबान होता है, जबान हमने बोल दिया आपको। तो उसमें आप ना जाइए, जबान या जुबान, हालांकि आपको पता है जुबान तो जुबान ही सही, लेकिन अक्सर लोग बोल देते हैं जुबान होता है, जबान नहीं होता। ये तो नॉर्मल हो गया हमारी बोलचाल में, हम लोग बोल देते हैं भाई आपकी जबान अच्छी नहीं है, तो होता है तो जुबान है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो आप AIOU को भी कैसे आप करेंगे, इससे आपका फेशियल एक्सप्रेशंस खुलता है, आपको अपनी आंखों पे भी काम करना पड़ता है, आपके चिक्स पे भी काम करने पड़ते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? चिक्स के लिए देखो इधर ये जुबान के लिए, प्लस आंखों के लिए, आंखों के लिए है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको मूवमेंट। और कभी कभी आंखों के लिए हम बहुत ध्यान में रखते हैं कि ये पेंसिल है, उठाते हैं, सामने रखते हैं, और ये पेंसिल अब जहाँ जाएगी
मेरा फेस नहीं घूमेगा, मेरी आंखें घूमेगी। पेंसिल ले लो या फिर अंगूठे के वो आप मूवमेंट ऐसे कर सकते हो। तो सेम इस तरफ भी जाएगी। तो ये आपको बहुत जरूरी करना है। और आपको लिपसिंग पे भी काम होता है। लिपसिंग आप करेंगे तो इस तरीके से होता है लिपसिंग काम, जो आपको स्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत ही सहायता करती है। हम लोग बचपन में करते थे, तो ये बहुत जरूरी है। यस, ये सब फेशियल एक्सरसाइज में आती है। और आपको अपनी जबान पे एक और काम होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका एक्सप्रेशंस में आता है, हालांकि ये जबान पे आता है, जुबान के लिए आता है। टंग क्लीनर कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम जब डायलॉग बोलते हैं हमारी जुबान और हमारा लिप्स, इन्हीं दोनों का ही तो साथ होता है। और आपकी ब्रीदिंग, क्योंकि एक एक्टर, अगर आपको एक्टिंग करनी है, एक एक्टर देखिए, यस। और कभी कभी आप ब्रीदिंग के लिए एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं। आप स्ट्रेट खड़े रहिए, आप जोर से थ्रो करिए, ऐसे पहले ब्रीथ को अंदर करिए, फिर उसके बाद निकालिए। तो इस तरीके से यस, पूरे ब्रीथ को अंदर लीजिए। उसके बाद जैसे आपका ब्रीथ से स्टमक फूलता है, आप उसको निकाल कर थ्रो कर दीजिए। और जब यहाँ से थ्रो करेंगे तो आवाज की गहराई आती है, वो खतरनाक होता है। वो इससे बहुत ही, जो कहते हैं ना कि एक्टर की बहुत ही बुलंद आवाज है, बहुत अच्छा बोलता है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी हमको हमारी आवाज़ को, जैसे बहुत सारे एक्टर्स की आवाज़ नहीं निकलती है, बहुत कम निकल पाती, ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, या उनकी आवाज़ में उतनी गहराई नहीं होती, उतना वो मतलब बहुत बच्चों की तरह आवाज़ रहती है उनकी, या फिर लेडीज़ की तरह रहती है। तो उनके लिए एक एक्सरसाइज और है। सपोज दैट आप यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, अब मैंने इसको बुलाया कि अभी मैं नहीं जा सकता, तो मेरे पास है, मैंने यही बोला उसको कि अभी मैं नहीं जा सकता। अब वो थोड़ा सा दूर मुझसे हो गया, तो मुझसे कुछ पूछ रहा है, तब भी मैं उसे ये बोलूँगा कि अभी नहीं जा सकता मैं। अब वो थोड़ा और दूर चला गया, अब वो मुझसे और कुछ पूछ रहा है, अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अभी नहीं जा सकता यार। अभी वो और दूर चला गया, अभी नहीं जा सकता। या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड अगर आप बोलेंगे तो आखिरी एकदम जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, आप जोर से बोलेंगे अभी नहीं जा सकता, आप समझ रहे हो। तो उस तरीके से भी आवाज़ पर काम होता है। तो आवाज़ के लिए ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखो ये सब क्या है, लोग बोलते हैं कि आपने लाइन्स याद कर लिया है, आपको लगभग सीन भी ठीक ठाक पता हो गया, एक सीन ये है और मेरा कैरेक्टर ये है, मुझे बनना है पुलिस ऑफिसर, भाई मुझे मिल गई वर्दी, मैंने पहन लिया, स्क्रिप्ट भी मुझे याद है, मुझे पता है मुझे अपना रिवॉल्वर निकाल कर वहाँ तक जाना है और उसी कान के पास लगाना है, या कुछ भी बोलना है, डराना है, ठीक है, आपको सब पता हो गया। लेकिन ये मैं हकीकत कहूँ ना, ये सब एक्टिंग के बहुत ही छोटे पार्ट होते हैं, ये सब ऊपरी सतह की एक्टिंग होती है। आप जब तक कोई भी कैरेक्टर का सोल आपको टच नहीं करता है इधर अंदर, तब तक आप वो कैरेक्टर कर नहीं पाएंगे, चाहे कोई छोटा एक नौकर का ही कैरेक्टर क्यों ना हो। एक्चुअल में कैरेक्टर कुछ छोटा बड़ा नहीं होता।